रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। मित्रों, आज रेडियो कहानी में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो कि हमारे जीवन से जुड़ी है, हर समूह से जुड़ी है, हर परिवार से जुड़ी है, हर इंस्टीट्यूट से जुड़ी है, हर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। एक मुखिया होता है परिवार का। वो अपने परिवार को एक साथ चलाने के लिए सबके साथ सामंजस्य बिठाकर चलता है, सबको बराबर सम्मान और प्रेम देता है और सबकी भावनाओं का ख्याल रखता है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था वो। हाँ, बस इतना था कि परिवार का खर्च आराम से निकल जाता था और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी और निर्णय भी बहुत सोच समझ कर लेता था वो, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। परिवार में सब बहुत खुश थे। सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें उसी तरह का प्रशिक्षण मिला था उस मुखिया से और सब उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे थे। परिवार फल फूल रहा था। अचानक एक दिन मुखिया बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि वो काम पे भी जाने लायक नहीं रहा। उसे ऐसी शारीरिक समस्या हो गई। हजारों डॉक्टर वैद्यों को उसने दिखा लिया, लेकिन किसी की भी दवा से उसके स्वास्थ्य में सुधार ना हुआ। सब चिंतित हो गए, सब दुखी थे, क्योंकि एक तो वो परिवार का मुखिया था, दूसरा उससे सब दिल से जुड़े थे, हृदय से जुड़े थे। तो सभी को ये चिंता थी और सभी यही प्रार्थना कर रहे थे वो किसी तरह ठीक हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत वक्त लग गया। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ नई नई, कोई समस्या भी, कोई खुशी भी जब नई नई होती है तो उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके लिए मशक्क़त करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें पुरानी होती जाती, चाहे वो रोग हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो दुख हो, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग वास्ता करना छोड़ देते हैं। और यही हुआ मुखिया के परिवार में। हुआ ये कि धीरे धीरे सब ने देखा कि अब इनके स्वास्थ्य में तो कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो सब अपनी अपनी सोचने लगे। सब अपनी हानि के नीचे आग देने लग गए। सब अपने अपने हिसाब से सोचने लग गए, अपने लिए। तो इससे क्या हुआ, परिवार टूटने लगा। क्योंकि जब एक परिवार मजबूत होता है, उसकी एकता होती है, सबकी एक सी सोच, सबका एक सा साथ, सबके हृदय में एक दूसरे के लिए एक सा सम्मान और प्रेम, और परिवार के मुखिया के लिए आदर का भाव हो, और परिवार के मुखिया के जो बनाए गए नियम हैं उसके सिद्धांतों का अनुसरण हो, तभी वो परिवार एक होकर, संयुक्त होकर चल सकता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट हो गया। यहाँ सब अपने अपनी हाड़ी के नीचे आग देकर अपना अपना खाना पकाने लग गए। सब अपने हिसाब से चलने लग गए और जैसे ही ये सोच आ गई सारे परिवार के सदस्यों में, तब से ही ये परिवार टूटना शुरू हो गया। और वो इतना टूटने लगा कि एक दूसरे के लिए भी परिवार के सदस्यों में बैर का भाव आ गया। एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई
किसी को ये लगता कि भाई आज खाना नहीं बना है तो मैं क्यों बनाऊँ जाके, जिसको भूख लगेगी वो खुद बना लेगा, मैं तो अपना बाहर से मंगा के खा लूँगा। और ये ऐसा होता गया और पहले वो लोग मुखिया के लिए, वो जो कि बीमार था उसके लिए अलग से खाना बनता था, तो कोई भी बनाता था, प्रेम से बनाता था ज़िम्मेदारी लेके। उसके बाद तो उन लोगों ने मुखिया को भी पूछना छोड़ दिया और सब अपने-अपने मन के हो गए, सब अपने-अपने हिसाब से चलने लग गए। इस प्रकार परिवार का नियम टूट गया। मुखिया बिस्तर पे पड़ा था और वो बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि वो अब क्या करे? वो क्या करे? सबके बीच लड़ाइयाँ होने लगी, परिवार के सदस्यों में। मुखिया बहुत ही शरीर से कमज़ोर हो गया था, जर्जर अवस्था में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने जब ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो मेरी बात क्या करेंगे। फिर मित्रों क्या हुआ, मुखिया को जो है एक तरकीब सूझी, क्योंकि उसने वो कहानी बचपन में पढ़ी थी। हम सब ने पढ़ी है वो कहानी बचपन में। एक किसान के 4 बेटे। तो उस मुखिया ने भी अपने परिवार के सारे सदस्यों को बुलाया और ठीक वैसे ही उसने भी उनको ये समझाया कि एकता में बल है। यदि सभी लकड़ियों को अलग-अलग दे दिया जाए सारे सदस्यों को, तो सब आराम से उसे तोड़ लेंगे। एक-एक करके सबने तोड़ दी। लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों का संयुक्त मिलाकर एक गट्ठर बनाया गया और सबको कहा गया कि अब इसे तोड़ कर दिखाओ, तो परिवार का कोई भी सदस्य तोड़ नहीं पाया। तो इस प्रकार उस मुखिया ने उनको याद दिलाया कि एकता में ही बल है और परिवार में ऐसे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई बीमार भी होगा, कभी किसी को आर्थिक परेशानी भी होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे कमज़ोर समझकर उसे दबाएँ या उस पर ध्यान न दें। उस समय हमारा क्या कर्तव्य होता है? हमारा कर्तव्य ये होता है कि जो कमज़ोर है, उसकी हम मदद करें, उसकी भावनाओं का ध्यान रखें, उसे सहारा दें ताकि वो पहले की परिस्थिति में वापस आ सके। तभी तो परिवार की एकता है, वरना सब अपना-अपना सोचेंगे तो एकता क्या हुई? तो इस प्रकार जब सबको अपनी भूल का भान हुआ, तो सब ने मिलकर मुखिया से क्षमा माँगी और इधर ही उनके परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ये पता चला कि उनके गाँव में एक नया वैद्य आया है, जिसकी चमत्कारिक जड़ी-बूटियों वाली दवाओं से लोगों को बहुत सुधार हो रहा है स्वास्थ्य में। तो उन लोगों ने भी उस वैद्य को अपने घर पे बुलाया। परिवार के लोग उसे लेने गए, मुखिया को दिखाया। उम्मीद की एक रोशनी नज़र आई, आशा की एक किरण। उस दवाइयों से धीरे-धीरे मुखिया के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वो कुछ ही दिनों में भला चंगा होकर उठ खड़ा हुआ। और उसने देखा कि उसका जो परिवार बिखर रहा था, वो सब आज सब एक साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं और सब अपना-अपना कार्य सुचारू रूप से अच्छी तरह कर रहे हैं, आपसी समझ के साथ। तो मित्रों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, इस कहानी का शीर्षक भी यही है, मुखिया। तो जो एक मुखिया होता है, उसके सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कर्तव्य होते हैं उसके बहुत सारे, उससे बहुत सारी चिंताएँ होती हैं। उसे सब कुछ देखना पड़ता है। परिवार के सदस्यों को सिर्फ़ वो करना पड़ता है, जो काम उन्हें दिया गया है। लेकिन मुखिया को हर ऊँच-नीच, अच्छा-बुरा सब कुछ सोचना पड़ता है और कई बार वो कई चीज़ों को जानता भी है कि ये गलत है, लेकिन वो परिवार के सदस्यों के सामने उससे कुछ नहीं कह सकता। वो उसे अपने तरीके से हैंडल करता है। इसलिए मुखिया होना आसान नहीं है। तो इसी के साथ मैं चलूँगी, कहानी कुछ लंबी हो गई, लेकिन मुझे लगता है आशा आपको पसंद आएगी। इसलिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान